who could play Victor Von Doom. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the Everybody procedure, stay calm. everyone? What's the procedure? Stay calm. संडे का दिन मार्वल फैंस के लिए सबसे खुशी का दिन था क्योंकि मार्वल ने अनाउंस किया कि डॉक्टर डूम को प्ले करेंगे आरडीजे। ये न्यूज सेलिब्रेशन वाली तो थी ही, पर इसके साथ एक बहुत ही बड़ा सवाल जुड़ा हुआ है। क्या मार्वल डेस्परेट है? इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, साथ ही में जानेंगे मार्वल ने ये जो डिसीजन लिया है उसका मीनिंग क्या है और ये आने वाले फ्यूचर को कैसे चेंज करेगा। सैन डिएगो कॉमिक कॉन ने मार्वल्स ने काफी सारे अनाउंसमेंट्स करे। रूसो ब्रदर्स वापस आ गए हैं, कैंग डायनेस्टी का नाम चेंज कर दिया, फैंटास्टिक फोर के कुछ ग्लिम्स दिखाए गए, लेकिन उनके पैनल की सबसे बड़ी हाईलाइट थी आरडीजे एज डॉक्टर डूम। एज मार्वल फैन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि आरडीजे की जो फैन कास्टिंग चल रही है उसको मार्वल सीरियसली ले लेगा। यहाँ पे सवाल उठता है कि बात एक नए विलन तक पहुंची कैसे। मल्टीवर्स सागा का विलन कैंग का अब क्या होगा और उसको चेंज करने की जरूरत ही क्या पड़ी। इन्फिनिटी वॉर एंड गेम ने अपना बार बहुत ही हाई सेट कर दिया था। इन्फिनिटी सागा के बाद जितनी भी मूवीज आई हैं वो कुछ ना कुछ सेटअप करने की कोशिश कर रही थी। मल्टीपल सीरीज रिलीज किए, कितने सारे पोस्ट क्रेडिट सीन्स देखे, अल्टीमेटली उनका कोई भी कोहेसिव मीनिंग नहीं निकल के आ रहा था, जैसा हमने इन्फिनिटी सागा में देखा था। किसी भी मूवी का अगर हम पोस्ट क्रेडिट देखते थे वो आगे जाके बहुत ज्यादा सेंस बना रही थी, पर मल्टीवर्स सागा में अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। बेसिकली इस सागा में एक मेन विलन की कमी थी जिसको पूरा करता है कैंग। उसके आने से हमें एक उम्मीद मिल जाती है कि जितनी भी मूवीज अभी तक आई है वो किसी न किसी तरीके से उसी की तरफ पॉइंट करेंगी। लोकी और क्वांटममेनिया से ये चीज कंफर्म भी हो जाती है कि जो नया विलन हमें देखने को मिल रहा है कितना ज्यादा पावरफुल है। इसी एक विलन को यूज करके मार्वल वाले सीक्रेट वॉर कराना चाहते थे, जिसके बाद हमें एक रीबूट देखने को मिलेगा। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। लोकी सीजन 2 भी काफी अच्छा गया, पर कहानी में आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। कैंग को प्ले करने वाले जो एक्टर है उनको पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती है किसी केस की वजह से, और फिर से सागा विलन लेस हो जाता है। यहाँ पे इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए मार्वल के पास दो ऑप्शन थे। पहला था कैंग के रोल में किसी और एक्टर को कास्ट करना जिसको मल्टीवर्स की थ्योरी से एक्सप्लेन करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता। दूसरा, इस पूरी कहानी में से कैंग को हटाओ, एक टोटली नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करो, एक नया रास्ता बनाओ सीक्रेट वॉर्स तक का। और हम सब जानते हैं मार्वल ने कौन सा ऑप्शन चुना, एक नया कैरेक्टर डॉक्टर डूम। आरडीजे को उस रोल में कास्ट करना मार्केटिंग वाइज काफी ब्रिलियंट प्लान था, क्योंकि उनको बस इंट्रोड्यूस करना था। मार्केटिंग हम सब कर ही रहे हैं, अभी भी उसी डिसीजन के बारे में बात हो रही है ना। यूट्यूब पे जाके सर्च करो, सिर्फ इस एक न्यूज पे कितनी वीडियोस बनी है। अब मार्वल ने जो डिसीजन लिया है इसका मीनिंग क्या है, इसका फ्यूचर पे क्या असर होगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये डेस्परेशन में लिया गया डिसीजन है। रॉबर्ट डॉनी जूनियर को एज अ डॉक्टर डूम कास्ट कर लेना द बेस्ट आइडिया ऑफ द सेंचुरी एंड द डमेस्ट आइडिया ऑफ द सेंचुरी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सब डिपेंड करता है मार्वल वाले इस आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। ये कैरेक्टर काफी बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, उसकी कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और डूम को अच्छे से स्टैब्लिश करने के लिए मार्वल के पास ज्यादा वक्त नहीं है। इतनी कम मूवीज में इतने बड़े कैरेक्टर को स्टैब्लिश करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। अगर वो हर रिलीज हुई मूवी में आरडीजी को दिखाने लगे तो वाव फैक्टर चला जाएगा। अगर किसी एक ही मूवी में दिखाया पर बहुत छोटा रोल रखा, कैरेक्टर वाइज हो सकता है उसका इम्पैक्ट ना पड़े। ऑलरेडी हमारे पास एक स्टैब्लिश्ड विलन था कैंग, वो विलन था क्यों, उसके मोटिव्स क्या थे ये भी समझ में आ रहे थे। अब उसको पूरा चेंज करके डॉक्टर डूम को मेन विलन कर देना, इसको पुल ऑफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसका सेंस बनाने के लिए बहुत अच्छी राइटिंग की जरूरत पड़ेगी। न्यूज वगैरह सुन के भी लग रहा है कि मार्वल वालों को भी ये बात पता है, इसीलिए वो पुराने राइटर्स जिसके वजह से इन्फिनिटी सागा इतनी ग्रेट हुई थी उसको वो वापस लेके आ रहे हैं। अभी तक जितनी भी बातचीत हुई है उससे ये तो कंफर्म हो जाता है ये डिसीजन डेस्परेशन वाला ही लग रहा है। पर तुम भी एक बार सोच के देखो, इससे कितनी सारी पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं, स्पेशली इमोशन वाइज। एक सीन इमेजिन करो, सारे हीरोज लड़ रहे हैं, वहाँ पे डूम आता है और फिर स्पाइडरमैन उसको देखता है। सोचो वो क्या सीन होगा। एक ऐसा कैरेक्टर जिसने उसे ये बताया कि हीरो होने का मतलब क्या है, उसको वो अपने सामने देखता है जिंदा, और वो भी एज अ विलन। साथ ही में डेडपूल एंड वुल्वरीन के साथ जो उनको सक्सेस मिली है, उन्होंने अपने रेटिंग्स के साथ जो खेला है, हो सकता है यही कारनामा वो आगे आने वाली मूवीज में भी ट्राई करें। क्या लगता है तुम्हें? बाकी तुम्हारे क्या ओपिनियन है मार्वल के इस डिसीजन को लेके? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में बता देना। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों का शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब